हेलो फ्रेंड्स, आई एम सविता शर्मा। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स के बारे में स्टडी किया। आज हमारा विषय रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसके रूल्स। तो सबसे पहले पहचान के तौर पर हिंदी में जिन वाक्यों के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, उनमें हम पहचान करते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, बस आ रही थी, बच्चे गा रहे थे, बारिश हो रही थी वगैरह। तो सबसे पहले हम आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। एफर्मेटिव या सकारात्मक सेंटेंसेस। तो एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें ना या प्रश्न नहीं होता। इसमें सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पर वॉज या वर है इज एम आर की जगह पर। तो ये और भी इजी हो जाता है कि हमें दो ही वर्ड्स देखने हैं। तो इसमें नॉर्मली हम सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन आप ले सकते हो कि यू सिंगुलर होने के बावजूद इसके साथ हम वर लगाएंगे। ओके, तो एक ही पॉइंट आपको याद रखने वाला है, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर और यू के साथ वर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, आई सिंगुलर है इसके साथ वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। बच्चे खेल रहे थे, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर लगा, उसके बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। आई सिंगुलर है तो वॉज, द चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर। इसी तरह से जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉज, जितने प्लूरल होंगे उनके साथ वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। यू सिंगुलर है लेकिन उसके बावजूद मैंने पहले बताया था एक एक्सेप्शन है, यू के साथ हम वर लगाएंगे। यू वर और डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी। लड़कियां गाना गा रही थी, द गर्ल्स वर सिंगिंग अ सॉन्ग। द गर्ल्स सब्जेक्ट और ये प्लूरल है तो वर, सिंग के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बहुत ही आसान टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होगी नेगेटिव सेंटेंसेस की।
तो नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल नॉट ऐड होगा। तो नॉट कहाँ ऐड होगा? इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, इसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये आपकी रहेगी सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं खेल नहीं रहा था, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, अध्यापक पढ़ा नहीं रहे थे, पक्षी चहचहा नहीं रहे थे। मैं खेल नहीं रहा था, आई के साथ लगता है वॉज के बाद ऐड हुआ नॉट, आई वॉज नॉट, खेलना प्ले और उसके साथ आईएनजी, आई वॉज नॉट प्लेइंग। सब्जेक्ट आई, वॉज या वर्ब में वॉज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, इसमें आएगा वर नॉट। और फिर पढ़ना, वर नॉट रीडिंग, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग, चिल्ड्रन सब्जेक्ट, वर, फिर नॉट, फिर रीड के साथ आईएनजी। अध्यापक पढ़ा नहीं रहे थे, अध्यापक की इंग्लिश है द टीचर्स वर नॉट टीचिंग, टीच होता है पढ़ाना, टीचर सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर, फिर नॉट, फिर टीच के साथ आईएनजी। पक्षी चहचहा नहीं रहे थे, पक्षी द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग, बर्ड्स सब्जेक्ट, प्लूरल है तो वर, फिर नॉट, चर्प CHIRP, ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है चहचहाना की इंग्लिश, उसके साथ आईएनजी। तो आपने देखा नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस में बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट प्लेइंग, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग। ओके, द नेक्स्ट कैटेगरी आई इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है। तो हम पहले भी हर वीडियो में कर चुके हैं कि क्वेश्चंस दो वैरायटी के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस या फिर WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर यस या नो में देना पॉसिबल है। WH क्वेश्चंस हैं जो WH वाले वर्ड्स जैसे व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट एट्सेट्रा इनसे स्टार्ट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो WH का क्वेश्चन है, जो वर्ड है वो सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपने खुद देख लेना है कि कहाँ पर WH है, कहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहाँ WH नहीं है, यानी कि यस नो वाले क्वेश्चंस हैं। क्या वह खेल रहा था? तो इसमें इसका आंसर हम दे सकते हैं हाँ वो खेल रहा था, या नहीं वो नहीं खेल रहा था। तो इसमें
WH क्वेश्चन नहीं है, यस नो वाला है, तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब वॉज या वर, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है वो के लिए आएगा ही। तो ही क्या है? सिंगुलर, इसलिए वॉज ही। और खेलना प्ले, प्ले के साथ ING, वॉज ही प्लेइंग। उसके बाद क्या लड़कियां नाच रही थी? इसमें लड़कियां हैं तो गर्ल्स, गर्ल्स के साथ क्या लगेगा? वर, क्योंकि ये है प्लूरल, और वर लगेगा सबसे पहले। यहाँ पर वॉज पहले आया था सब्जेक्ट के, यहाँ वर सब्जेक्ट से पहले। वर द गर्ल्स, नाचना डांसिंग, वर द गर्ल्स डांसिंग। वर हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है द गर्ल्स, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डांस, डांस के साथ ING डांसिंग। इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद लड़कियां क्या कर रही थीं? तुम कहाँ जा रहे थे? ये दोनों एग्जांपल्स हैं WH क्वेश्चंस की। पहले में है क्या, क्या मीन व्हाट। तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, लड़कियां क्या कर रही थी। आप ये नहीं कह सकते हाँ या नहीं, इसका बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रही थी। सो व्हाट, तो WH वाला जो वर्ड है सबसे पहले आएगा व्हाट वर द गर्ल्स, करना डू, और डू के साथ ING। द गर्ल्स सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर लगेगा, इसके पहले आ गया वर, उसके पहले आएगा हेल्पिंग WH वर्ड। व्हाट वर द गर्ल्स डूइंग, सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, और फिर V1 के साथ ING। ऑब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है। तुम कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ के लिए वेयर, तो ये भी एक WH क्वेश्चन है। वेयर वर यू गोइंग। क्लियर हुआ आपको? क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हमने डिस्कस किया था वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। तो उसके पहले लगेगा वर, और वर से पहले लगेगा WH का वर्ड वेयर। वेयर वर यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING गोइंग, गो होता है जाना, वेयर वर यू गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारी होगी थर्ड कैटेगरी। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इनमें इंट्रोगेटिव है तो प्रश्न भी होगा, और नेगेटिव है तो नामवाचक भी होगा। तो इनके लिए हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, केवल एक नॉट ऐड हो जाता है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेस की तरह, उसके साथ केवल एक नॉट ऐड होगा। तो इसमें भी सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि नॉट कहाँ लगा, सब्जेक्ट के बाद में। कुछ एग्जांपल्स, क्या वह सो नहीं रही थी? Was she not sleeping?
तो इसमें आपने देखा सब्जेक्ट शी है तो उसके पहले आया वॉज शी और नॉट आया सब्जेक्ट के बाद में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, उसके साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। वॉज शी नॉट स्लीपिंग? क्या तुम नाच नहीं रहे थे? इसमें सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू। तो यू के पहले आएगा वर यू नॉट, नाचना डांस, तो डांस के साथ आईएनजी। वर यू नॉट डांसिंग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तुम नाच क्यों नहीं रहे थे? ये WH है तो यहाँ पर क्यों, वाई, वो सबसे पहले आ गया। वाई वर यू नॉट डांसिंग? तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या तुम नाच नहीं रहे थे, वर यू नॉट डांसिंग, क्योंकि यहाँ पर WH क्वेश्चन नहीं था तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया वॉज या वर। अब यहाँ पर WH क्वेश्चन था वाई, तो वाई वर से भी पहले आ गया। वाई वर यू नॉट डांसिंग, और सेंटेंस सेम है। उसके बाद क्या तुम रो नहीं रहे थे? ये फिर से यस नो वाला क्वेश्चन है। वर यू नॉट वीपिंग? इसमें बिल्कुल ऐसा है, केवल हमने डांस की जगह पर वीप, नाचने की जगह पर रोना, केवल वर्ब अलग है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है। तो ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से भी आसान है। इसमें केवल वॉज या वर का मालूम होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पता होनी चाहिए। तो आइए आप देखें कि आज हमने क्या किया। हमने आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टडी किया। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद सकारात्मक वाक्य या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यहाँ हमने देखा कि वॉज कहाँ लगेगा या वर कहाँ लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। तो यहाँ हमने ये भी देखा कि यू एक एक्सेप्शन है, ये सिंगुलर होने के साथ साथ इसके साथ वर लगता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो आई था सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में वॉज आया क्योंकि आई था सिंगुलर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ लगा आईएनजी और फिर आया ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट कैटेगरी थी नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्यों की। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, केवल नॉट ऐड होता है। तो नॉट कहाँ ऐड होता है, वॉज नॉट, वर नॉट, वॉज या वर के बाद में। मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग, तो वॉज नॉट या वर नॉट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हमने ये भी देखा पहले की तरह कि दो वैरायटीज़ हैं क्वेश्चंस की, येस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। तो यहाँ पर WH वाले वर्ड्स से प्रश्न स्टार्ट होता है, उनको हम कहते हैं व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस।
और जिन क्वेश्चन का आंसर येस या नो में देना पॉसिबल होता है उनको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चंस। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर में WH सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, क्या वो खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से, क्या लड़कियां नाच रही थीं, वर द गर्ल्स डांसिंग। तो ये दोनों कैटेगरीज येस नो वाले क्वेश्चंस की थी। फिर हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर WH क्वेश्चन थे, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। तो यहाँ पर वेयर सबसे पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लास्ट कैटेगरी थी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें प्रश्न भी होता है और क्वेश्चन भी, और नेगेटिव मीन्स इसमें नावाचक भी। तो इसमें भी पिछली कैटेगरी जैसा ही होगा, केवल नॉट ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर नॉट जो है वॉज वर्ब के बाद नॉट नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्या वह सो नहीं रही थी, वॉज शी नॉट स्लीपिंग। सबसे पहले वॉज या वर, शी सिंगुलर है तो वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट शी, फिर नॉट और फिर स्लीप के साथ ING। इसी तरह से WH क्वेश्चन में तुम नाच क्यों नहीं रहे थे, क्यों, वाई। तो वाई इज़ WH वर्ड, ये सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो इन सभी सेंटेंसेस में बाय चांस ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING के बाद लगेगा। तो यहाँ पर केवल एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि नॉट जो है वो वॉज वर्ब के बाद नहीं लगेगा, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा। सब्जेक्ट जो है वो वॉज वर्ब और नॉट के बीच में होगा। तो इस तरह से हमने आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू।